अंधेरा घना है, माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों दिया जलाना कहां मना है। नमस्कार, वीडीटीवी भारत में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिनके परिवार में राजनीतिक परिपाटी से कोई नहीं था। बचपन गरीबी और अभाव में बीता, लेकिन जुनून था, समझ थी, पढ़ने का जज्बा था और मन में भारत माँ के प्रति था सच्चा प्रेम। जीवन ने उनके सामने जो भी परिस्थिति रखी, उसमें वो अपने आप को ढालते चले गए। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बचपन में चाय बेचने का काम हो, हिमालय की पहाड़ियों में तपस्या हो या फिर बड़े होकर स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों की जिम्मेदारी हो, उन्होंने बखूबी निभाई। आज हम बात करते हैं भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी था, जो कि वादनगर स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे, जहां नरेंद्र मोदी भी अपने पिता की चाय बेचने में मदद करते थे। दामोदर दास के 6 बच्चों में से नरेंद्र मोदी तीसरे थे। इनकी माताजी का नाम हीराबेन मोदी है। बाद में नरेंद्र मोदी को अपने अंकल की मदद के लिए अहमदाबाद जाना पड़ा और वो वहाँ भी चाय ही बेचते थे। नरेंद्र मोदी पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया। उन्नीस में वे घर छोड़कर हिमालय चले गए, जिससे इनकी मां काफी चिंतित थी कि कहीं ये सन्यासी न बन जाए। मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी से काफी प्रेरित थे। नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य था और वो था सेवा। जब पार्टी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी तो जुट गए अपने लक्ष्य को पूरा करने में। उनकी एक निष्ठ भाव से सेवा का ही परिणाम था कि एक के बाद एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती चली गई। गुजरात प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहा। अब समय था भारत का भाग्य बदलने का और उस संकल्प की पूर्ति का, जिसके लिए जनता ने 2014 में देश की बागडोर सौंपी नरेंद्र मोदी के हाथों में। माँ भारती भारत माता की सेवा में तन, मन और जीवन कैसे अर्पित किया जाता है, गरीबों की सेवा कैसे की जाती है, अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है, देश की जरूरतों की पूर्ति कैसे होती है, ये देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। भारत माँ के सच्चे सपूत नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की धमक से सभी वाकिफ हैं। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले से भी ज्यादा समर्थन के साथ जनता ने मोदी के हाथों में देश की कमान सौंपी है और अब मोदी जी का लक्ष्य है देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का, जिसकी नजर में जनता की सेवा और उसका हित ही सर्वोपरि है। एक भारत संकल्प भारत के पूर्ति की चिंता हो, ऐसे सच्चे सेवक का इतिहास रचना निश्चित है। मोदी ने शुरू से ही मन में राम मंदिर के निर्माण का सपना सोचा था और यही वो प्रमुख मुद्दा था जिसकी वजह से देशवासियों ने उन पर भरोसा जताया और उनके प्रयासों से भारतीय न्यायपालिका ने मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया। इसके बाद वो रुके नहीं, सदैव हिंदुत्व के लिए प्रयासरत रहे। जम्मू कश्मीर का धारा 370 का मुद्दा हो या अलग राज्य बनाना, मोदी ने सफलता ही हासिल की।
पिछले एक साल से अधिक समय से पूरे विश्व में कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से सभी की रफ्तार धीमी हुई है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी काफी चिंतित है और आगे देश की तरक्की के लिए कदम उठा रहे हैं कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सके और देश फिर से सोने की चिड़िया बन सके। आज आपने जाना भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में। अब मैं अनुजा आपसे लेती हूँ इजाजत। आप जुड़े रहिए VTTV भारत के साथ। नमस्कार।